Hello students, myself Vivekanand Srivastava wishing a pleasant good morning to you all. We are studying physics for class 10th and as you know that we are studying your first chapter which is named as electricity. In this video lecture we are going to discuss about electric current. Okay, in this video we will discuss the definition of electric current, the SI unit of electric current and the continuous flow of electric current. These all 3 points will be covered in this video lecture. Now start with the definition of electric current. For the definition of electric current, we can say that the amount of electric charge flowing through the conductor in a circuit is known as electric current. यानी कहने का मतलब किसी एक सर्किट में, ठीक है, जो चार्ज का अमाउंट फ्लो करता है, ठीक है, कंडक्टर से हो करके कंडक्टर के मीडियम के सहारे, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मान लेते हैं कि आपको करंट का मैग्नीट्यूड आई है, ठीक है, और ये अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज अगर किसी भी सर्किट में अगर प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, तो आपका करंट का मैग्नीट्यूड आई कैन बी डिफाइंड एज आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी इक्वल टू फ्लोइंग चार्ज इन पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज अमाउंट ऑफ करंट। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विच इज डिनोटेड बाई आई इक्वल टू Q upon T, where I is the magnitude of current, Q is the amount of charge, and time is the T is the time taken to flow the charge. Okay, यानी overall you can see that कि in a circuit the flow of charge in per unit time is known as current. Okay, ऐसा यूनिट करंट का जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम लोग एम्पियर लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग लिखने समय ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। 1 एम्पियर करंट जो होता है वो 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 एम्पियर करंट 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब कि अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस सर्किट में 1 सेकेंड के लिए 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी जब किसी एक सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है तो उसमें करंट की मात्रा 1 एम्पियर हो जाती है, ठीक है। बाय डेफिनेशन भी हम लोग यही जानते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी 1 एम्पियर अगर आपको करंट का मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब ये है कि उस सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। आगे बात समझ में। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.50 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यानी क्वेश्चन में ये कहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो आपको 20 मिनट में, ठीक है, 0.50 एम्पियर करंट फ्लो कराता है, ठीक है, तो इससे कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है। अगर 20 मिनट में उस बल्ब के द्वारा 0.50 एम्पियर करंट उत्सर्जित होता है तो उसमें कितना चार्ज फ्लो किया होगा, इसका चार्ज का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यही वाला फॉर्मूला करंट इक्वल टू क्यू बाई टी का यूज करेंगे और उसको बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या मिला हुआ है? करंट का वैल्यू 0.50 एम्पियर है, ठीक है। टाइम आपको 20 मिनट है, तो हम जानते हैं कि ये करंट का जो रिलेशन बनता है वो किसके साथ बनता है? सेकंड के साथ, मतलब टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है उसके साथ। तो हम लोग इसको ऐसा यूनिट में चेंज कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लिया, हमारा सेकंड का वैल्यू आ गया 1200 सेकंड, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? चार्ज का वैल्यू निकालने के लिए ये करंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो आई का वैल्यू आपको मिला हुआ है, टाइम का भी वैल्यू मिला हुआ है, यहाँ से क्यू का वैल्यू हमने निकाला 600 कूलम। यानी कहने का मतलब कि अगर एक बल्ब 20 मिनट तक 0.50 करंट प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब कि उसमें से 600 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? 600 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे
हाउ टू गेट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट को किसी एक सर्किट में, मान लीजिए कि कोई आपको एक सर्किट बना हुआ है या फिर एक बैटरी ही दिया हुआ है, एक सेल दिया हुआ है, उस सेल से आप कैसे कंटिन्यूअसली करंट को फ्लो कराएंगे। तो चाहे वो सर्किट हो, चाहे वो एक बैटरी हो, सेल हो, किसी भी तरह के सर्किट में करंट को कंटिन्यूअसली फ्लो कराने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है, क्या, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। यानी वी कैन get continuous flow of current by maintaining the potential difference between the two ends of the cell, battery or any of the circuits. ओके, यानी कहने का मतलब कि अगर आपको कंटिन्यूअसली किसी सर्किट से या फिर किसी एक बैटरी में अगर करंट को फ्लो कराते रहना है तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना होगा। अब देखेंगे हम लोग यहाँ एक एग्जांपल, एक बैटरी आपको यहाँ पे मिला हुआ है, तो इस बैटरी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये कैसे होगा, देखिए आपको यहाँ पे एक सेल मिला हुआ है, ये एक ड्राई सेल है। ड्राई सेल में हम जानते हैं कि 1.5 वोल्ट का वो होता है। अब इसमें क्या होगा कि जब आप एक कंडक्टर वायर इसमें आप पुट करिएगा और उसमें एक बल्ब जोड़ लीजिएगा, तो जैसे ही ये कंडक्टर वायर दोनों इसके दोनों टर्मिनल को जब टच करेगा तो इसमें आपको होगा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप लोग 8th क्लास में इसमें इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें इसका जो केमिकल रिएक्शन होगा उसके द्वारा जो एनर्जी इसमें से निकलेगी वो एनर्जी प्लस टर्मिनल से होते हुए बल्ब के साथ होते हुए वो फिर माइनस टर्मिनल तक चली आएगी। इसके चलते होगा क्या कि इसके प्लस और माइनस दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो लगातार मेंटेन होता रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जब मेंटेन होता रहेगा तो ये आपको करंट जो होगा वो प्लस टर्मिनल से नेगेटिव यानी माइनस टर्मिनल तक ये आपको पहुंचता रहेगा। बीच में आपको एक बल्ब मिला है, ठीक है, तो ये एक रेजिस्टर है जो इस करंट को रोकने की कोशिश करेगा, और जब ये रोकने की कोशिश करेगा तो बल्ब लाइट अप होता रहेगा। ये टॉर्च बल्ब है जो कि जैसे ही इसको करंट मिलेगा, करंट कैसे मिलेगा, करंट मिलने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ प्लस और माइनस टर्मिनल के बीच, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने के बाद जो करंट बल्ब को मिलेगा उसके चलते बल्ब जो होगा वो लाइट अप हो जाएगा, बल्ब जलता रहेगा। ठीक है, तो यानी अगर हम किसी सर्किट में कंटिन्यूअसली करंट को फ्लो कराना चाहते हैं तो हम लोग को उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। इस फिगर का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रॉम द फिगर वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी इस दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को इसके सर्किट से प्रवाहित करने में मदद करता है एक कंडक्टर वायर के द्वारा। यानी एक कंडक्टर वायर आप इसको एक मीडियम मिला हुआ है जिस मीडियम के सहारे ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन होने के बाद करंट को कंटिन्यूअसली फ्लो कराने में मदद कर रहा है। ठीक है, आज इतना ही। आगे हम लोग कल के नेक्स्ट क्लास में डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, जहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कहा कि ये करंट का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली अगर ऐसा होता भी है तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।